एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट का पार्ट 2। अब इस पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ हार्ट को रिवाइज करेंगे, सेप्टम के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ हार्ट। अब हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, so it need to be protected. For the protection we have a transparent bag like structure that surround the heart and that transparent structure is known as pericardium. अब पेरिकार्डियम दो तरीके की होती है भाई, एक आउटर पेरिकार्डियम, एक इनर पेरिकार्डियम। ठीक है जी। आउटर वाली को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर वाली को कह देते हैं सेरस पेरिकार्डियम। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी कि ये बहुत ज्यादा टफ है। तो इसका काम क्या होगा? इसका पहला काम है प्रोटेक्शन, क्योंकि ये टफ है। दूसरा काम क्या होगा? इसका दूसरा काम है हार्ट को फिट करना इन द स्पेस बिटवीन टू लंग, दैट इज नोन एज मिडियास्टिनम। जिसे मिडियास्टिनम में फिट करना ये काम है। और इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि हार्ट को एक लिमिट तक एक्सपेंड कराना। अगर हार्ट जरूरत से ज्यादा एक्सपेंड कर गया तो वो बस्ट हो जाएगा। तो लिमिट करता है एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट है आपके पास जो लेयर होती है उसको सेरस पेरिकार्डियम कहते हैं। अब ये सेरस पेरिकार्डियम दो तरीके की होती है, पैराइटल जो कि फाइब्रस लेयर के साथ कांटेक्ट में होती है, और एक होती है विसरल। अब विसरल लेयर अंदर वाले लेयर होते हैं। अब इन पैराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ट, प्रिवेंट फ्रॉम द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक शॉक। तो देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम के आपके पास कौन सी आती है? आपके पास आती है पेराइटल, फिर उसके बाद आती है पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें ग्रीन कलर से जो डिनोट कर रखा है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट इज 10 to 50 ml। नेक्स्ट आपके पास है विसरल पेरिकार्डियम। अब ये विसरल पेरिकार्डियम क्या करती है? सिक्रीट करती है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। अब विसरल पेरिकार्डियम, अभी पेरिकार्डियम पूरा खत्म। पेरिकार्डियम इज नॉट अ लेयर ऑफ हार्ट, इट इज ओनली अ प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि ब्रेन होता है, ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, वो जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो सिमिलरली ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं। तो हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिकार्डियम। एपी मतलब बाहर, कार्डियम मतलब हार्ट की लेयर। अंदर वाली को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। फिर सबसे अंदर वाली को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द हार्ट का। अब मायोकार्डियम क्या है? अब जो मायोकार्डियम है, पहले तो हार्ट की जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स है, इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो मायोकार्डियम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन। अगर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और रिलैक्सेशन हो रहा था डायस्टोल कहते हैं। वो सब पढ़ेंगे हम आगे। फिर जो नेक्स्ट है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो ग्रीन कलर से शो करी है, दैट इज योर एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शन शो करती है। तो एंडोकार्डियम अपर चैम्बर में अलग तरीके के प्रोजेक्शन शो करते हैं, लोअर चैम्बर में अलग। अपर चैम्बर आपके हो गए कलेक्टिंग चैम्बर या एट्रियम, उनमें अलग तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, और ये पैटर्न्स ऐसे लगते हैं टीथ इन द कोम। जैसे कोम होता है, उसके जो टीथ्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सिमिलरली ये भी टीथ जैसे लगते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर देना विदाउट इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द हार्ट। जो कि वेट ऑफ द हार्ट कितना होता है? 250 ग्राम एवरेज इन फीमेल एंड 300 ग्राम इन मेल। तो विदाउट वेट इंक्रीज करे, विदाउट मास इंक्रीज करे हुए क्या करना? कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर देना। अब जो ये एंडोकार्डियम की मॉडिफिकेशन होती है, जो लेफ्ट और राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, कहते हैं पेक्टिनेट मसल। प्लीज कंफ्यूज मत करना। पिछली वीडियो में यहाँ पे गलती से मैंने पेपिलरी मसल बता दी थी, पेपिलरी मसल और पेक्टिनेट में कंफ्यूज मत होना। पेक्टिनेट मसल एट्रिया में प्रेजेंट होती है, पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। ना ये आपको समझ में आ गया। अब ये रिजेस है, ये रिजेस क्यों है? ये जो ग्रूव्स और रिजेस दिख रहे हैं एट्रिया में, जिन्हें पेक्टिनेट मसल कह रहे हैं, उसमें क्यों है? वो इसलिए है ताकि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी अकोमोडेटेड इन द एट्रियम। ये कलेक्टिंग चैम्बर है ना, तो ब्लड इकट्ठा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड ये क्या कर सके? इकट्ठा कर सके। इसलिए ये क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंडोकार्डियम की मॉडिफिकेशन जो वेंट्रिकल्स में देखने को मिलती है उनको कहते हैं कोलुम्ने कार्ने। क्या कहते हैं? कोलुम्ने कार्ने। अभी कोलुम्ने कार्ने राउंडेड होते हैं और इर्रेगुलर होते हैं, एंड कोलुम्ने कार्ने के ऊपर सर्कुलर प्रोजेक्शन होती है, जिन्हें कहते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है,
कुछ बुक के हिसाब से कॉलमने कार्ने कुछ नरिशमेंट में हेल्प करते हैं मायोकार्डियम के। नाउ अब हम सेप्टा की बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेप्टा का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? सेप्टा ऐसी चीज है जो दो लोगों को सेपरेट करेगी, ठीक है जी। अब दो लोगों को किस किस को सेपरेट कर दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करेगी। क्यों जरूरत है? मिक्स हो गए, हम हायर ऑर्गेनिज्म है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हम ब्लड की मिक्सिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब जो सेप्टा होती है राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइड कर देती है, ठीक है जी। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करती है उस सेप्टा को कहते हैं इंटर, इंटर यानी कि दो के बीच में, इंटर एट्रियल सेप्टम अगर हार्ट क्लोज है, वरना इंटर एरिकुलर सेप्टम। ओके, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है उस सेप्टा को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बिल्कुल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो अब क्या होता है? राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेटेड रहता है। क्या ऐसा है कि इनके बीच में कोई ओपनिंग नहीं होती? नहीं, यहां से लेकर यहां तक जो आपको देख रहा है, ना तो इंटर एट्रियल सेप्टम में कोई ओपनिंग है, ना ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ओपनिंग है, पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटल स्टेज। तो फीटल स्टेज में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। भाई ओपनिंग क्यों प्रेजेंट होती है? वो ओपनिंग इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि जो फीटल स्टेज में है, जो बच्चे के लंग्स वो इनएक्टिवेटेड होते हैं। बच्चे के लंग्स केवल तब एक्टिवेटेड होते हैं आफ्टर द बर्थ। तो मदर के लंग से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, ठीक है जी। जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो हमारे एडल्ट सर्कुलेशन से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्वाइन करती है। इस ओपनिंग को कहते हैं फोरमैन ओवेल। क्या कहते हैं जी? फोरमैन ओवेल। फोरमैन मतलब ओपनिंग, ओवेल मतलब ओवल शेप। पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है इट नीड टू बी शट, ठीक है जी। अगर ये शट हो जाती है तो बस एक स्पॉट सा बचता है, ये शट हो जाती है। अब जो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एक स्पॉट है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है जी। तो फोसा ओवैलिस के तौर पे एक स्पॉट के रूप में रह जाता है इंटरएट्रियल सेप्टम पे। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है, अब हमने जान लिया एट्रियम को जो सेपरेट कर रहे हैं वो इंटरएट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहे हैं वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब उनका क्या, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं, अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। पर अगर इस सेप्टम में कोई ओपनिंग नहीं हुई तो ब्लड कैसे वेंट्रिकल्स में जाएगा? तो इनमें ओपनिंग होती है। तो इनमें तीन कस्प देखने को मिलते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन कस्प देखने को मिलते हैं, तीन ओपनिंग होती हैं। दैट इज गाइडेड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स। अभी मस्कुलर फ्लैप्स क्या होते हैं? वॉल। अब वॉल का काम क्या होता है? वॉल का काम होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, अब वापस राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में इंटर एवी सेप्टा पे, एवी सेप्टा यानी कि एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम पे तीन कस्प और तीन वॉल देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इस पे हमें दो तरीके के मस्कुलर कप्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल कहते हैं। चलिए देखते हैं। कस्प क्या है आपके? मस्कुलर फ्लैप्स, तीन कस्प होते हैं, तीन वाल होते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड कहते हैं। काम क्या है? टू अलो द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है जी, फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ट्राइकस्पिड वॉल क्या करते हैं? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो ऑफ ब्लड कराते हैं। अब राइट साइड सबको पता है कैसा ब्लड होता है? वीनस ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल किसका फ्लो करा रहे हैं? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड या फिर वीनस ब्लड का फ्लो करा रहे हैं। और क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कोई लोकेशन पूछे, लोकेशन सिंपल बता सकते हो, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, या फिर ये कह दो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे। ये पूरा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, तो तुम क्या कहोगे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे तीन कस्प पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाइकस्पिड वॉल की। बाइकस्पिड वॉल कहां प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो मस्कुलर फ्लैप होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड, और दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। इनका भी काम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बैक फ्लो अवॉइड कर देते हैं। बैक फ्लो यानी कि वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब याद रखना एवी वॉल, एवी वॉल मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल दो तरीके के होते हैं।
अगर वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे प्रेजेंट है तो उनको क्या कह देते हैं, तो उनको कह देते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। पर अगर वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे प्रेजेंट है तो उनको क्या कह देते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। वेरी नाइस, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 वॉल है, यहाँ पे 2 वॉल है। आपने सोचा यहाँ पे ब्लड ज्यादा एंटर कर सकता है, यहाँ पे ब्लड को एंटर करना पड़ेगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, टू इंक्रीज द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे जाके पढ़ोगे सर्कुलेशन में, लेफ्ट वेंट्रिकल ही है जो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को, ऑर्गन्स को, तो इसमें प्रेशर हाई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 वॉल होते हैं। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हमने सेप्टम पढ़ लिए, हमने वॉल पढ़ लिए, हमने टाइप्स ऑफ मसल्स भी डिस्कस कर लिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे वॉल यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन कैसे करते हैं, ये ओपन और क्लोज होते हैं। अब ये ओपन और क्लोज अपने आप थोड़ी ना हो जाएंगे, इसलिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इन वेंट्रिकल्स में जो कोलुमिने कार्ने होते हैं, उन कोलुमिने कार्ने के ऊपर क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको कहते हैं पैपिलरी मसल। वो पैपिलरी मसल से कुछ कोर्ड्स निकलते हैं, और जो वो कोर्ड्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, बाल से। उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट टेंडने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट टेंडने का लोकेशन और फंक्शन क्या है। तो कोऑर्डिनेट टेंडने का लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एंड कनेक्ट द पैपिलरी मसल एंड द वॉल। फंक्शन क्या है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल में हेल्प करता है। मान लीजिए सारा ब्लड राइट एट्रियम से आपका वेंट्रिकल्स में आ गया, मान लीजिए सारे एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, तो इन वॉल को क्या होना पड़ेगा, इन वॉल्स को, एवी वॉल को क्लोज होना पड़ेगा, ताकि अगेन वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में ना चला जाए। क्यों, अगर सारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया, अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये वापस पीछे भी तो जा सकते हैं, इसलिए वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वॉल क्या हो जाते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वॉल क्या हो जाते हैं, ओपन। ये सब चीजें हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे। ओके, ये सब आपको समझ में आ गया। अब जो ये पैपिलरी मसल्स होती हैं 5 तरीके की होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेप्टीरियर, एट्रियल, एंट्रियल, बहुत तरीके की होती है। 3 तरीके की पैपिलरी मसल्स होती हैं ये आपके राइट वेंट्रिकल में, और 2 तरीके की पैपिलरी मसल्स होती हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये हार्ट होता है, 2 तरीके का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक यानी कि खुद के कंट्रोल में, ठीक है जी, खुद बीट करता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट है जो ब्रेन पे डिपेंड, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, जिसे ब्रेन कंट्रोल करता है। न्यूरोजेनिक हार्ट यानी कि अगर ब्रेन डेड हो गया तो हार्ट बीट भी रुक जाएगी। तो होप सो ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।